हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 2 कृष्णा एंड सुदामा। कृष्णा और सुदामा। कृष्णा कृष्ण भगवान है और सुदामा उनके मित्र। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कृष्ण जी जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और सुदामा जो उनका दोस्त था बहुत ज़्यादा गरीब था। फिर भी वे बहुत अच्छे मित्र थे। सबसे पहले वार्मर। डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपका कोई दोस्त है? वट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर? कि आप में और उसके बीच में क्या समानता है? हिम यानी कि अगर आपका कोई लड़का दोस्त है और हर यानी कि कोई लड़की दोस्त है। वट डू यू लाइक इन हिम और हर? कि आपको उसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अब हम शुरू करेंगे लेसन। The story of friendship between Krishna and Sudama is very popular. Friendship यानी दोस्ती और popular यानी कि famous। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। कृष्णा एंड सुदामा studied together। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा was rich while सुदामा was poor। कृष्ण अमीर थे जबकि सुदामा गरीब थे। वाइल यानी कि जबकि। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स। तब भी, फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। स्टिल यानी कि तब भी। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। वह हमेशा एक साथ देखे जाते थे। टाइम पास्ट। समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। बट सुदामास कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। पिटिएबल यानी दयनीय, जिस पे दया आए। लेकिन जो सुदामा के हालात थे वह दयनीय बने रहे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। उनकी पत्नी यानी सुदामा की पत्नी और उनके बच्चों को अक्सर बिना भोजन के सोना पड़ता था। वेरी ऑफन यानी अक्सर। अनएबल टू बियर विथ pitiable कंडीशन, सुदामा's वाइफ said to him। अब ये और दयनीय अवस्था सहन करना उसकी वाइफ यानी पत्नी के बस के बाहर थी, तो इसलिए सुदामा की वाइफ ने उससे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारका इज योर फ्रेंड। आप हमेशा हमें बताते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू? कि आप उनसे मिलते क्यों नहीं और उन्हें आपकी मदद करने को क्यों नहीं कहते? मीट यानी कि मिलना। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। और उनकी पत्नी का बार बार इस तरह से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करना, तो बार बार से ये बात के लिए रिक्वेस्ट करना अंत उसे प्रभावित किया। मूव्ड हिम यानी कि प्रभावित करना। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारका। सुदामा ने कृष्णा से द्वारका में मिलने का फैसला किया। डिसाइडेड यानी कि फैसला करना। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारका। वह कृष्णा के महल में वह द्वारका में कृष्णा के महल में पहुँचे। पैलेस यानी महल। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही wanted टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। उसने शाही रक्षकों से कहा कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। पहरेदारों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन यानी ध्यान देना। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king। रैग्स यानी कि फटे पुराने कपड़े। उन गार्ड्स को, उन पहरेदारों को ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहने व्यक्ति उनके राजा का मित्र हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम। उन्होंने, वो गार्ड्स ने सुदामा को अनुमति नहीं दी, उसे जाने नहीं दिया। At last, one of the guards went to inform the king about Sudama। अंत में पहरेदारों में से एक पहरेदार
ने राजा को सुदामा के बारे में बताने का मतलब बताने गया। इन्फॉर्म यानी कि किसी तरह का इंफॉर्मेशन देना या कुछ बताना। आप देख सकते हैं कि ये सुदामा है और ये सुदामा की वाइफ है। Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard सुदामा's name. सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण दौड़कर राजद्वार पर पहुंचे। रॉयल गेट यानी कि राजद्वार, उस महल के गेट पर पहुंचे। He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. Hugged यानी कि गले लगाना। उसने अपने बचपन के मित्र को गले लगाया और महल में आने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. Astonished यानी कि बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। हगिंग मतलब गले लगाना और रैग्स यानी कि फटे छिटे कपड़ों में होना। तो राजा को फटेहाल गरीब आदमी को गले लगाते देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कृष्ण भगवान है और ये सुदामा है और ये रॉयल गार्ड है यानी कि महल का पहरेदार। Sudhama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. Parched rice यानी कि भुने हुए चावल। तो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण कृष्ण जी के लिए उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में भुने हुए चावल दिए थे। बट सुदामा वॉज हेजिटेंट। हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाना, पर सुदामा हिचकिचा रहे थे। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, कि क्या यह राजा के लिए उपयुक्त होगा, यानी कि ये सूखे मतलब ये भुने हुए चावल क्या राजा जैसे इंसान के लिए क्या सुटेबल होगा। ही वंडर्ड, वो सोच रहा था। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, इसलिए उसने भुने हुए चावल की जो पोटली थी उसे छुपा लिया। हिड यानी कि छुपा लेना। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, और कृष्णा ने उसे यह चीज छुपाते हुए देख लिया था। हाइडिंग यानी छुपाना। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, कृष्णा ने उस पोटली को पकड़ लिया और उसे खोल दिया। अनटाइड यानी कि खोल देना गांठ को। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट। डिलाइट यानी कि खुशी खुशी। कृष्ण और उनकी पत्नी ने, रानी ने भुने हुए चावल बड़े आनंद या खुशी खुशी से खाए। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा का महल में गर्म जोशी से स्वागत किया गया, यानी कि बहुत ही इज्जत से उसे उसका स्वागत किया गया। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, उन्हें भरपूर और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन दिया गया और सुंदर कपड़े भी दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्ण ने खुद अपने मित्र की ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखा। जबकि कृष्ण तो इतने अमीर थे, इतने नौकर थे, फिर भी उन्होंने अपने दोस्त का ज़रूरतों का ख्याल रखा। नीड्स यानी ज़रूरत। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा खुश थे, उनका मन शांत था कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वो कृष्णा को अपने दयनीय या खराब स्थिति के बारे में बताना चाहते थे। बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उनका जो आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। प्रिवेंटेड यानी रोक देना और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। Finally, Sudama returned home as poor as he was. अंत में सुदामा गरीब ही घर लौटे, कि जैसी गरीब निकले थे घर से वैसा ही लौटे। वो तो कृष्ण जी से मदद मांगने गए थे, उन्हें तो मदद मांगते तो उनको बहुत सारे
चीजें, सोने जवाहरात, हीरे मोती मिलते, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसीलिए वो जिस तरह गरीब पहुंचे थे, उसी तरह वो महल से वापस लौट चले। When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. Reached यानी पहुंचना, amazed, amazed यानी कि जैसे बहुत आश्चर्य हो जाना, हैरान हो जाना। तो जब वह घर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल देखा, और वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उन्होंने एक व्यक्ति से इस नई और सुंदर इमारत, इस बिल्डिंग के बारे में पूछा। The man replied, It was Sudama's palace. उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये सुदामा का महल है। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। बिलीव मतलब विश्वास। सुदामा को इतना सुंदर महल अपनी पुरानी झोपड़ी के बदले देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सुंदर महल बन गया। आप यहाँ देख सकते हो कि ये सुदामा है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसकी वाइफ है, पत्नी है, और ये कितना सुंदर महल बना हुआ है। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. सुदामा को महल के बाहर खड़ा देख उसकी पत्नी बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। Took him in यानी कि अंदर ले जाना। Sudama became very happy to see his wife and children in good clothes. अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर सुदामा बहुत खुश हुए। हैप्पी यानी कि खुश होना, गुड क्लोथ्स यानी कि अच्छे कपड़े। वेरी सून सुदामा realized that it was Krishna who had done all this while he was at द्वारका। बहुत ही जल्दी सुदामा को यह रियलाइजेशन यानी एहसास हो गया कि यह सब कुछ कृष्णा ने ही किया है, जब वह यानी सुदामा द्वारका में थे। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा ने कृष्णा के मदद के लिए अपने मित्र कृष्ण का आभार व्यक्त किया। थैंकफुल हुए, शुक्रगुजार हुए कि उनके मित्र ने उनकी मदद की। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, कि सिर्फ एक दोस्त ही बिना कहे अनकही बातों को समझ सकता है। आपने इस स्टोरी में देखा कि सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कृष्णा को कुछ नहीं बताया, जबकि वह तो गया ही कृष्णा के पास इसलिए था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरी मदद करो। फिर भी उसके आत्मसम्मान ने उसे ये करने नहीं दिया। लेकिन कृष्ण को उसने नहीं बताया, फिर भी कृष्ण उसकी तकलीफ समझ गए, और जब सुदामा द्वारका में थे, तभी उन्होंने उनके घर के हालात अपने आप ही बिना कहे ही ठीक कर दिया। एडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत, यानी महाभारत है, उसमें से यह मतलब यह जो लेसन लिया गया है। आइए अब हम लोग वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। पैलेस, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ किंग और क्वीन, यानी कि महल, एक किसी राजा या रानी का मतलब आधिकारिक निवास जहाँ वो रहते हैं। पार्च्ड राइस यानी भुना हुआ चावल। ड्राइड रोस्टेड राइस भुना हुआ चावल। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, उपहार। अमेज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, चकित होना। हट, अ स्मॉल सिंपल कॉटेज, कुटिया या झोपड़ी। केयर्ड, लुक्ड आफ्टर, ध्यान रखते थे, ध्यान रखना या ध्यान रखना। अराइवल, रीचिंग, आगमन, कहीं पहुंचना। अ लॉट, वेरी मच, यानी बहुत सारा या बहुत ज़्यादा।
इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, सामने, यानी कोई चीज़ किसी के सामने होना या कोई इंसान किसी के सामने होना। रियलाइज्ड, फेल्ट, महसूस किया, महसूस करना, एहसास करना। बियर, पुट अप विद, यानी बर्दाश्त करना। पिटिएबल यानी मिजरेबल, दयनीय। मूव्ड, कंपेल्ड, विवश करना, मजबूर करना। रॉयल गार्ड्स, गार्ड्स एट अ पैलेस, शाही रक्षक। तो बच्चों, ये लेसन था कृष्णा और सुदामा की दोस्ती के बारे में, उनके एक दूसरे के प्रति प्यार के बारे में। कृष्णा जो कि बहुत अमीर था, उसने फिर भी अपने गरीब दोस्त को एक्सेप्ट किया, अपने महल में बुलाया, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, उसे कपड़े पहनने को दिए, और सुदामा के बिना कहे ही सुदामा के तकलीफ को समझा और उसकी तकलीफ दूर कर दी। यही तो सच्ची दोस्ती होती है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के तकलीफ को समझे। और बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।